हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी सीबीआईसी ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी करी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन, जब जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन होती है यानी सर्च ऑपरेशंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑफिसर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ के साथ आपके क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं यानी आपके क्या अधिकार हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है और आपके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस अपनी वीडियो को। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें वीडियोस को देखने के लिए। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। उसमें उन्होंने बेसिस क्या बनाया, उन्होंने बताया कि रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी सर्च ऑपरेशंस जीएसटी के अंदर हो रहे हैं वो प्रॉपर जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम एक्साइज में जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते थे इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, उसी को ही रीट्रेट कर रहे हैं यानी दोबारा लिख रहे हैं आपकी रेफरेंस पर्पसेस के लिए। यानी ये इंस्ट्रक्शन पहली बात ऑफिसर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑफिसर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ कोई ऐसा चीज तो नहीं हो रही है जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो जानने के लिए, प्लस आपके क्या ड्यूटीज हैं, कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो ऑफिसर्स को उसके काम करने के बीच में आते हो। इसलिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रीफ में बताऊंगा, रीड नहीं करूंगा, हिंदी में बताऊंगा आसान भाषा में जैसे हम हर बार करते हैं। तो सेक्शन 67 सर्च की इजाजत देता है सरकार को कि आपके प्रीमाइसेस पर सर्च एंड सीज कर सके चीज़ों को, और उसके तहत कुछ प्रोसीडिंग्स हैं वो ये रही। पहली बात कि सर्च जो है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के थ्रू होगी और वैलिड और जस्टिफाइबल होगी रीजंस के साथ। यानी कोई भी ऑफिसर किसी के भी घर पे या किसी के भी ऑफिस में जबरन या जबरदस्ती या विदाउट एनी बेसिस नहीं घुस सकता। उसके पास वैलिड और जस्टिफाइबल रीजंस होंगे जो वो फाइल में रिकॉर्ड करके लाएगा, जो फाइल में रिकॉर्ड करेगा, और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे कंपिटेंट अथॉरिटी यानी अपने सीनियर से इजाजत देगा कि मुझे सर्च करने है इस प्रीमाइसिस की। राइट, प्रीमाइसिस कुड बी ऑफिशियल प्रीमाइसिस और रेजिडेंस, यानी घर भी हो सकता है और दफ्तर भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले उसको आपको ध्यान होगा, कुछ टाइम पहले सीबीआईसी का एक नोटिफिकेशन आया था कि कितने भी कोई भी नोटिस सरकार जब इशू करेगी तो उस पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, माफ कीजिएगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर छपा होगा, तभी वो वैलिड नोटिस सर्व माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे ऑफिसर कि उस नोटिस पे जो भी सर्च का वारंट होगा, नोटिस होगा, उस पर डीआईएन होगा। ठीक है, अगर डीआईएन नहीं होता है तो दे आर नॉट सपोज टू सर्च योर प्रीमाइसिस। तो आप ये चेक कर सकते हैं, दिस इज योर राइट। देन और क्या बोला उन्होंने कि जब वो वारंट इशू किया जाएगा सर्च का, ठीक है, जिस पर्सन के नाम पे सर्च का वारंट इशू किया जाएगा उसी पर्सन को ही या उसके प्रीमाइसिस को ही सर्च किया जाएगा, किसी और के प्रीमाइसिस को सर्च नहीं किया जाएगा अनलेस परमिटेड बाय द हायर अथॉरिटीज। यानी अपने सीनियर से उसकी परमिशन लिए बिना आप किसी और के प्रीमाइसिस को सर्च नहीं कर सकते। ये क्यों लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल भी इन्होंने नीचे क्लियर किया हुआ है। जनरली क्या होता है, मान लो किसी के नाम पे सर्च इशू हुआ पर वो पर्सन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो आप उसके लीगल हेयर्स को सर्च नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर सर्च वारंट। ठीक है, यानी आपको एक और सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लीगल हेयर्स को सर्च करने के लिए। उसको सर्च करने के लिए जिसके लिए आप लेके आए थे उसकी जो डेथ हो गई है, तो आप उसके बिहाफ पे किसी और को सर्च नहीं कर सकते हैं, उसके ही लीगल हेयर्स यानी उत्तराधिकारियों को। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप घर पे सर्च मारने जा रहे हैं तो आपके साथ एक लेडी ऑफिसर आपकी टीम में होनी मैंडेटरी है। चाहे दो लोग जा रहे हैं तो एक लेडी ऑफिसर होगी, एक लोग जा रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूं आपको, अगर एक जना जा रहा है तो लेडी ऑफिसर ही जाएगी अगर घर पे जा रहे हैं तो। ऐसा क्यों किया गया है? आप और हम परिवार वाले लोग हैं, तो परिवार के लोग जब होते हैं तो उम्मीद की जाती है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, इसीलिए लेडी ऑफिसर का वहाँ पे होना जरूरी है ताकि लेडीज़ वगैरह को सर्च करने में उनको आसानी हो। आपको कुछ कुछ ये देख के ना, एक मूवी आई थी अजय देवगन साहब की रेड, उसमें बहुत क्लियरली इंडिकेशंस की गई थी इन सब चीज़ों की और बहुत क्लियरली बताया गया था कि कैसे रेड होती है। उन पॉइंट्स को भी आप आगते हुए देखेंगे। और देखिए, वो बोल रहे हैं जी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए सर्च प्रीमाइसिस के अंदर। यानी ना वो असेसी को फेवर करेंगे ना वो डिपार्टमेंट को फेवर करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है,
और वो जानी मानी हस्तियां होंगी समाज की, उस लोकेलिटी की जिस लोकेलिटी में आपका दफ्तर या फिर घर है। और अगर उस लोकेलिटी में नहीं मिलते हैं आपको दो समझदार व्यक्ति, या फिर वो आना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी और लोकेलिटी से भी ला सकते हैं। जनरली PSU एम्प्लॉयज़ यानी सरकारी एम्प्लॉयज़, बैंक एम्प्लॉयज़ इस काम के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं और वो आ जाते हैं और वो मना नहीं करते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। और हम क्यों ऐसा बुलाते हैं विटनेस को, ताकि क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे सर्च की। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर कुछ कंसील करने की कोशिश करे, और कहीं ऐसा ना हो डिपार्टमेंट कुछ पाक करने की या प्लॉट करने की कोशिश करे, तो उसकी क्लैरिटी के लिए लाते हैं। आपने इस चीज़ को भी मूवी में देखा होगा अगर आपको ध्यान आ रही है तो। ठीक है, वहाँ पे भी दो ऑफिसर्स बुलाते हैं, तो स्कूल का प्रिंसिपल को बुलाते हैं, किसी और को बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी पड़ेगी सर्च ऑफिसर को घर में घुसने या दफ्तर में घुसने से पहले, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखा के। ठीक है, यानी जिसके ऑफिस में आप जा रहे हैं उस पर्सन को, जो पर्सन इंचार्ज है वहाँ पे, उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे सारे ऑफिसर्स अपने कि जी हम ऑफिस GST ऑफिसर पर्सन हैं। बिफोर सर्च स्टार्ट, यानी सर्च स्टार्ट होने से पहले, बिफोर सर्च स्टार्ट, ऑफिसर्स को जो है द ऑफिसर एज वेल एज इंडिपेंडेंट विटनेस शैल ऑफर द पर्सनल सर्च, वो ये बोलेंगे पर्सन इंचार्ज को, यानी मान लो लेट्स से मिस्टर एक्स की यहाँ पे सर्च हो रही है, तो मिस्टर एक्स को ये बोला जाएगा कि आप चाहें तो GST ऑफिसर्स की तलाशी ले सकते हैं, कहीं वो कुछ ऐसी चीज अपने पॉकेट में रख के नहीं लाए हैं, अपने साथ सामान में पक रख के नहीं लाए हैं, जिसको वो जानबूझ के ऑफिस प्रीमाइसेस में, टैक्स पेयर के प्रीमाइसेस में रख दें उसको फंसाने के लिए, तो वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बोला है कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सर्च, सर्च होने के बाद भी पर्सन इंचार्ज को यह अधिकार है कि वो ऑफिसर्स को जांच कर सकता है, कहीं वो अपने साथ कुछ ऐसी सामग्री तो नहीं लेके जा रहे जो उसे नहीं लेके जानी चाहिए। ठीक है, और एंड द विटनेस शुड अगेन ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च, तो वो फिर पर्सनल सर्च के लिए ऑफर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्च द सेम शैल बी शोन टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ मैसेज टू बी सर्च, उसको ऑथराइजेशन जो है वो दिखानी पड़ेगी, यानी मेरे पास अथॉरिटी है सर्च करने की, और उसके सिग्नेचर डेट और टाइम के साथ लिए जाएंगे सर्च ऑथराइजेशन की बॉडी पे। यानी जो ऑथराइजेशन लेटर मुझे मिला है अपने सीनियर से कि जी मैं सर्च कर सकता हूं, उसको मैं शो करूंगा पर्सन इंचार्ज को, यानी दफ्तर वाले बंदे को या घर वाले व्यक्ति को, और फिर उसके डेट और टाइम और सिग्नेचर उस पर लिए जाएंगे, और विटनेस के भी डेट टाइम सिग्नेचर के साथ उस पर एक अटेस्टेशन करवा लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, एक फिर उसके बाद पंचनामा बनता है, आपने सुना होगा। ठीक है, पंचनामा वैसे आपने बहुत सारे मूवीज में सुना होगा, जो चार्जशीट बोलते हैं, इसको ही पंचनामा है। ये भी पंचनामा बनेगा पूरा के पूरा, उसमें सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट मिला, क्या गुड्स मिला, क्या चीज़ मिली, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, और उस पर इंश्योर किया जाएगा कि सर्च की शुरू का टाइम और डेट, और अंत का यानी जब कब एंड हुई है उसका टाइम और डेट लिखा जाएगा। सारे फैक्ट्स जो ऑफिसर हैं एंड विटनेस बिफोर इनिशिएटिंग एंड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सर्च मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पंचनामा, सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, इन द सेंसिटिव प्रीमाइसेस, कई प्रीमाइसेस ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी किसी को लेकर भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीमाइसेस, विद रिस्पेक्ट टू एनी डॉक्यूमेंट, विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स, विद रिस्पेक्ट टू एरिया, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियोग्राफी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग पंचनामा में होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन द सेंस उसकी बातें पंचनामा में कही जाएंगी और उसकी रिकॉर्डिंग अलग से होती है। पॉइंट नंबर 10, वाइल कंडक्टिंग सर्च ऑफिसर्स इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए ये अधिकार हैं आपके, आपके सोशल यानी सामाजिक और धार्मिक सेंटिमेंट्स को कोई ठेस ना पहुंचाए। ठीक है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा अजय देवगन साहब जब मंदिर की तलाशी कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर जूते चप्पल उतार के वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी उन भावनाओं को, चाहे कोई भी धर्म हो, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा वो स्पेशल केयर यानी स्पेशल ध्यान दिया जाएगा बुजुर्गों पे, महिलाओं पे और बच्चों पे कि इनको कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दी जाएगी, उनके बैग्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद जाने की इजाज़त दी जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं, किसी किसी समाज में महिलाएं पुरुषों के सामने नहीं आती हैं, और रेड जाने वाली टीम के अंदर कुछ पुरुष भी होंगे, तो महिलाओं को और मान लो वो किसी कमरे में बैठी हुई है महिला, तो उस महिला को यह अधिकार होगा उन पुरुष से के वहाँ पे सर्च करने से पहले वो उस जगह को वैकेट करके कहीं और चली जाएं, और ताकि वो ऑफिसर उस कमरे की तलाशी ले सकें और वो उसके सामने नहीं भी आएंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं।
क्योंकि उनके रीति रिवाज कुछ इस तरह से हैं, तो उसको फॉलो किया जाएगा प्रॉपरली। ठीक है। और अगर कोई पर्सन प्रीमाइसेस में अच्छा नहीं है, वेल नहीं है, हेल्थ में वेल नहीं है, तो डॉक्टर्स की भी व्यवस्था वहां पे करी जा सकती है जरूरत पड़ने पर। ठीक है। तो ये सब आपके अधिकार है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। कभी अगर ऐसा होता है आपके क्लाइंट्स के साथ, भगवान ना करे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी डॉक्यूमेंट आर सीज्ड मे बी अलाउड टू मेक कॉपीज। जिसका सामान, जिसके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, वो कॉपीज ले सकता है ताकि उसको आगे काम करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। उसके अलावा अगर ऑफिसर को लगता है कि उसकी कॉपी लेने से कुछ इन्वेस्टिगेशन में खनन हो सकता है, तो वो उसको कॉपी लेने से मना कर सकता है। ठीक है। उसके बाद इफ सच रिक्वेस्ट टेकिंग कॉपीज मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च जस्टिस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पंचनामा। और अगर वो कॉपीज ले लेता है तो पंचनामा में मेंशन किया जाएगा। पंचनामा में हर एक चीज मेंशन की जाती है, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेंशन किया जाता है, आपने सुना होगा चार्जशीट में एक एक बारीक से बारीक बात लिखी जाती है, वैसे ही इस पंचनामा में भी सारी बातें लिखी जाएंगी। पॉइंट नंबर 12, ऑफिसर ऑथराइज टू सर्च एंड प्रीमाइज द मस्ट साइन ईच पेज। हर एक पेज के पंचनामा और उसके नेक्स्ट को साइन करेगा। ठीक है। और जो भी पर्सन इंचार्ज है उससे भी एक्नॉलेज करवाएगा इसको। ठीक है। और पर्सन इंचार्ज अगर रिफ्यूज करता है जी मैं पंचनामा साइन नहीं करूंगा, तो वो उसकी प्रीमाइसेस पे पेस्ट करके आएगा और विटनेस के सामने, और उसकी एक फोटोग्राफ लेके आएगा, जी हमने पेस्ट कर दिया था, उसने साइन नहीं करे, हमारी गलती नहीं है। ठीक है। हर पे साइन किया जाएगा, हर पे साइन किया जाएगा, बार बार लिखे रहे हैं इसमें। इनके सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द सर्च ईच। अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, आपने सामान सामान लेके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगा, तो उसके भी हर एक पेज को साइन किया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर आपका 14, सर्च जैसी ओवर हो जाएगी, इसको प्रॉपर इस पूरी ऑथराइजेशन सर्च को और पंचनामा को सीनियर ऑफिसर्स के पास जमा करवा दिया जाएगा। नेम ऑफ द ऑफिसर्स भी लिखे जाएंगे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सर्च के अंदर, सर्च ऑथराइजेशन के पीछे लिखा जाएगा। ठीक है। और इफ सर्च ऑथराइजेशन कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड ड्यू टू एनी रीजन, सर्च ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो उसकी कॉपी दे दी जाएगी वहां पे सर्च ऑथराइजेशन ऑफिसर्स को। पॉइंट नंबर 15, ऑफिसर शुड लीव द प्रीमाइसेस इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पंचनामा। जैसे पंचनामा पूरा बन गया, वो प्रीमाइसेस छोड़ जाने में बाध्य हैं, तो ये आपके अधिकार हैं कि उनको जाने के लिए बोल सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक में अगर किसी के यहाँ पे सर्च होती है, तो ऑफिसर्स को पूरी एहतियात बरतनी होगी। कोविड-19 पेंडेमिक्स के रिलेशन में जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, एडवाइजरी इशू करी हैं सरकार की तरफ से, यानी वो मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, और भी जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए जाएंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही बात बताई गई है इसके अंदर, और उन्होंने बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2021, जिसको जो 2 फरवरी 2021 को आई थी, और रिसेंटली बहुत चर्चा में है ये, क्योंकि जीएसटी सर्च ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और उम्मीद है कि और ज़्यादा होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन लोगों ने कुछ गलत काम कर रखा होगा। तो प्लीज़ हमारी एडवाइस यही है कि जितने भी टैक्सेस ड्यूज़ हैं उसको टाइम पे करिए, और इन सब चीज़ों के चक्रों से बचिए, क्योंकि इससे आपके और परिवार या ऑफिस के परिवार पे को नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।